हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा। डिस्कस करेंगे आज हम शिक्षण की मूल प्रक्रियाएं यानी बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये हमारे पढ़ाई एनालाइज चैनल पे एक सीरीज चल रही है जो कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की है। इसमें हर एक चैप्टर की जो भी पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं आपको डे बाय डे करवाती हूँ और हर चैप्टर के अलग से एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। हर इसका जो भी आपका CDP में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अब हमें बताना है कि हम जो टीचर होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है और बच्चों को बच्चे के तरीके से ही समझाना पड़ता है। बच्चे को समझाने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। तो इसीलिए टीचर के अंदर धैर्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो निदान के बाद क्या होता है, उपचार होता है। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर उपचार लिखा है वही पॉजिटिव है और वही आंसर होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो अगर निदान कर दिया गया है, अगर बच्चे के सीखने में कोई कमी रह गई है, उसका निदान कर दिया गया है तो उसके बाद उपचार किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अब ऐसा कौन सा परिवर्तन हम करें जो कि शिक्षण अधिगम पर बल देगा, कौन सा देगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अपनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अधिगम को जो है अच्छा बनाएगा। तो हमें ये अपनाना चाहिए और ज़्यादातर हमारे स्कूल्स में यही है जिसमें कि बच्चा जो है सेंटर्ड पॉइंट पे होता है। बच्चे के अनुसार हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जिस तरीके से बच्चा पढ़ता है और बच्चे को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है, उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किसे देगा, वो देगा अनुशासित अभिवृत्ति को। अनुशासित अभिवृत्ति होना एक टीचर में बहुत ही आवश्यक है। तो विद्यालय इसी योग्यता को जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक का मतलब हो गया जिन बच्चों का एक ही पेरेंट्स है, या तो मम्मी है या तो पापा है, मतलब तो इसे कहते हैं एकल अभिभावक वाले बच्चे। तो उनके साथ कैसा व्यवहार, शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसे पढ़ाना चाहिए वो बताना है हमें। तो हमें उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। तो हम सीधे देख लेते हैं, इन बच्चों का इस तथ्य को हमें अनदेखा करना चाहिए कि उनके एकल अभिभावक हैं। हमें ऐसे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अन्य बच्चों के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते हमें व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए और बच्चे के व्याख्यान को ध्यान में रखना चाहिए और उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको आधार जो है उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से हमारा बहुत ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं कि ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा वीडियो बना सके। और अगर आपको कोई गलती या कमी नज़र आती है इस वीडियो में तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन, कार्य, समय सारिणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ने के दौरान गलतियाँ ज़्यादा कर रहा है तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें उसके समय के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। हो सकता है उस समय उसको जैसे सुबह पढ़ाते हैं अगर कोई,
को जैसे क्लास जब लगती है उस टाइम पे जब हम कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो ज़्यादा याद रहता है। अगर वो लंच के बाद पढ़ाएंगे तो बच्चे को थोड़ा सा ऐसा होता है ना, जब खाना वाना खा लेते हैं बच्चे तो उनको थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। तो मतलब लंच के बाद जो है कुछ ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए ताकि जिसमें कि थोड़ा बच्चों का मनोरंजन भी हो सके। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बैठने की या समय सारणी में या फिर कार्य अनुदेशन इन सब चीज़ों में जो है परिवर्तन करना चाहिए अगर बच्चे पाठ के दौरान ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षार्थी जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो उस समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करें। मतलब बच्चे का जो है ना, इस जो भी चीज़ करवा रहे हैं या जो भी एक्टिविटी करा रही है, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चा जो सक्रिय रूप से भागीदार बने, सक्रिय रूप से उसमें मतलब एक्टिव रहे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, सभी गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दे, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखा करे, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना या पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो अगर एक अच्छी और प्रभावशाली जो अध्यापिका जो टीचर होता है वो क्या करता है, हर बच्चे के संपर्क में रहता है। अगर हर बच्चे के संपर्क में रहेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो सीखता है, कितना उसने सीखा है और कितना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कौन से उसके विकास के कौन से पार्ट में जो है हमें उसे अच्छा और बनाना है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है अगर हम बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चे मतलब टीचर ऐसा क्या करे कि हर एक बच्चा ये समझे कि हाँ मेरी कुछ मतलब अहमियत है क्लास में। ऐसा ना समझे कोई बच्चा कि मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम पीछे ही हूँ, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो इस तरीके से कोई बच्चा ना समझे, कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए बच्चे के अंदर, ठीक है, वो नीचा ना समझे खुद को। तो ऐसा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करे कि बच्चा अपने आप को पॉजिटिव रखे और सम्मानित समझे। तो फर्स्ट है, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उसका पालन ना करे उन्हें दंड दे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। हम क्या करेंगे, अलग अलग संस्कृति से आए हुए जो बच्चे हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब हम पता लगाएंगे कि किस तरीके का उनका समाज है, किस सामाजिक परिस्थिति से वो आए हुए हैं और किस तरीके की उनकी संस्कृति है, इसके बारे में हम जानें और उनके जो अलग अलग तरीके के मत हैं, अलग अलग तरीके के विचार है, उसको हम प्रोत्साहन दें। ऐसा ना हो किसी भी हम किसी भी संस्कृति को नकार नहीं सकते। ये हम नहीं कह सकते कि किसी अलग संस्कृति से कोई बच्चा आया हुआ है तो हम उसके जो मत हैं या उसकी जो भी विचार है उसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो हमें हर बच्चे की जो मत है उसको प्रोत्साहित देना है, संस्कृति को भी प्रोत्साहन देना है और उसकी सामाजिक स्थिति को भी प्रोत्साहित करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय प्रथम पीढ़ी का मतलब ये है कि जो जैसे कि उनके परिवार में पहले कोई भी नहीं पढ़ा, पहली बार वो स्कूल में उन्होंने नाम लिखवाया है और वो स्कूल आ रहे हैं। तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्या किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने के लिए कहेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी।
कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। या लास्ट ऑप्शन है, याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। तो हम क्या करेंगे, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग, मतलब जिस भी तरीके का सहयोग उसको बच्चे को चाहिए होगा पढ़ने के समय पे, या फिर अब उसके घर के लिए भी, घर पे जब वो कार्य करता है स्कूल का या कोई भी, तो उसके लिए भी जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम उसको वो सहयोग उपलब्ध कराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये जो है हमारी सीरीज चल रही है जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चैप्टर वाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा रखे हैं। इसके पहले की भी अगर वीडियोज आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप देखें। और अगर आपको कोई कमी लगती है इस वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसे और भी ज़्यादा सुधारा जा सकता है। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए जो पढ़ाई एनालाइज नाम से है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इसी तरीके का एक बेहतरीन वीडियो सीडीपी के ऊपर, जिसमें कि हम नेक्स्ट अपना जो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।